मेरा अफेयर एक पाकिस्तानी एम्पायर के साथ में चल रहा है और उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने मेरे से बहुत झूठ बोला है। उन्होंने जितने वादे किए थे उन्होंने तोड़े हैं। और उनसे मेरी मुलाकात श्रीलंका में हुई थी। हम लोग एक पार्टी में मिले। मैं घूमने गई हुई थी श्रीलंका, वहाँ हम लोग मिले और हमारे बीच में आपसी बातें हुई और वहाँ उन्होंने मुझे प्रपोज किया। मुंबई के इस मॉडल का ये बयान एक बार फिर क्रिकेट की दुनिया में तूफान खड़ा कर सकता है। इस बार किस्सा हनी ट्रैप या मैच फिक्सिंग का नहीं है। ये कहानी है लव, सेक्स और धोखे की। आरोपों के घेरे में है सरहद पार के अंपायर असद रऊफ। मेरा अफेयर एक पाकिस्तानी एम्पायर के साथ में चल रहा है और उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने मेरे से बहुत झूठ बोला है। उन्होंने जितने वादे किए थे उन्होंने तोड़े हैं। इस मॉडल ने असद रऊफ के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई है। मॉडल ने मुंबई पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि रऊफ ने शादी का झांसा देकर 6 महीने तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर शादी से इनकार कर दिया। मुंबई के वर्सोवा इलाके में रहने वाली मॉडल के मुताबिक उनकी और रऊफ की मुलाकात 6 महीने पहले श्रीलंका में एक पार्टी के दौरान हुई थी। इसके बाद रऊफ अपने एक दोस्त के जरिए उसके करीब आए और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। मॉडल के मुताबिक मुंबई लौटने के बाद जब ये बीमार पड़ी तो उस दौरान रऊफ ओशिवारा के उनके फ्लैट पर भी पहुंच गए। वहीं रऊफ ने उनसे शादी का वादा किया। वहाँ इन्होंने मुझे बोला कि तुम ऐसे मेरे को इग्नोर मत करो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और हम लोग शादी करते हैं और मैं मुंबई में ही तुम्हारे साथ सेटल होता हूँ। यहाँ घर गाड़ी जो भी तुम्हें चाहिए वटएवर, मुंबई में एक हस्बैंड से जो चाहिए होता है वो मैं यहाँ तुमको करके दूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ पहले से शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मॉडल के मुताबिक उन्होंने इस सब के बावजूद शादी का वादा किया। मेरा इतना इन्होंने नाम खराब करने के बाद अभी कुछ 10 दिनों से ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं और अभी 3-4 दिन पहले इनकी कॉल आई और इन्होंने मुझे बोला कि अब हमारे बीच में सब खत्म है, अब मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो इतने लंबे पीरियड में इन्होंने मुझे यूज किया। इस मॉडल का ये इल्जाम है कि अब उन्हें मुंह बंद रखने की धमकी भी दी जा रही है। जी, सुबह से कॉल्स भी आ रही हैं कि तुम मीडिया के सामने मत आओ, नहीं तो तुम्हें मैं मरवा दूंगा। मुझे धमकियां आ रही हैं। मुझे किसी और की कॉल्स आई हैं, उनकी आवाज, वो फोन नहीं कर रहे हैं मुझे। मॉडल की शिकायत पर फिलहाल मुंबई पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन इस बाबत कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। इस बीच पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ ने मॉडल के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा है, भारत एक ऐसा देश है जहां मुझे सबसे ज्यादा सम्मान मिला है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो भारत के या भारत के लोगों के खिलाफ है। इस बेबुनियाद इल्जाम पर प्रतिक्रिया देने से पहले मैं आईसीसी के साथ बात करना चाहूंगा। मैं आईसीसी को इस बात की सारी जानकारी दूंगा। मैं उसको जानता था और वो बिग बॉस में काम दिलाने के लिए मुझ पर दबाव डाल रही थी। मैंने उसे कोई घर नहीं दिया है। उसके तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। असद रऊफ भले ही मॉडल के आरोपों को बेबुनियाद ठहरा रहे हों, लेकिन इन तस्वीरों में मॉडल से उनकी ये नजदीकियां बहुत कुछ कह जाती हैं। हालांकि इस कहानी का पूरा सच क्या है, ये अभी सामने आना बाकी है।